कि कई लोगों को ये गलतफ़हमी हो रही है कि मैम हमें तो आता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता दूँ लास्ट जो 2 बैच निकले हैं मार्च के और नवंबर के, तो उनमें कई लोग थे ऐसे कि जिनको ज़ीरो भी नहीं आता था लेकिन उन्होंने सीखा और बहुत अच्छे से सीखा और वो कोशिश भी कर रहे हैं आगे जाने की, ठीक है? सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि जिनको कुछ नहीं आता, जिन्होंने ए से स्टार्ट करना है, तो उनको सिर्फ़ 2-4 महीने ज़्यादा लग जाएँगे। लेकिन अगर किसी का बेस यानी कि 9 प्लैनेट्स नक्षत्रों का और हाउसेस का सारी बेसिक जानकारी है, तो उनके साथ मुझे ये नहीं होगा कि जैसे केजी में बच्चे पढ़ते हैं ना, पहले नर्सरी में आते हैं, फिर केजी में जाते हैं, फिर फर्स्ट में जाते हैं। और ये जो कोर्स है असल में, ये ना तो नर्सरी का है, ना केजी का है, ये सीधी ग्रेजुएशन है आपकी। ठीक है? तो जो लोग भी मैंने जैसे अपने वीडियो में भी बताया कि जो लोग भी चाहते हैं मेरे तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं, ये जो चीज़ें मैंने कॉम्पैक्ट की हैं, कंपाइल की हैं, असल में बहुत एक्सपीरियंस के बाद मैंने इनको कंपाइल किया और मैंने देखा लोगों के चार्ट पे कि काम करती हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी मैंने फिर इसी तरीके से सिखाया कि कम समय में आप एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर जो है वो कैसे बन सकते हो। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि हालाँकि ज्योतिष देखो एक पूरा महासागर है। तो आप ये देखो कि आप उसमें आप उसमें जो है सारी उम्र क्या 7 जन्म भी लगाओगे तो कम है। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस सागर की तरफ जो है रास्ता दिखाऊँगी। बाकी उस सागर से मोती आपने सारी उम्र चुनने ही हैं। वो मोती कौन से होते हैं? हमारे एक्सपीरियंस के होते हैं, हमारे तजुर्बे के होते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने सारा का सारा इस कोर्स में आपको दे देना है। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिनका बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और जिनको थोड़ी-सी जैसे कहते हैं ना कि पैशन है कि मेरे को तो करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, सिर्फ़ और सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी में ही डूबे हुए हैं, वो लोग कर पाएँगे। चाहे उनको आता है, चाहे नहीं आता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कर लेना है, ठीक है? अब जिनको आता भी है बाय द वे ऐसा नहीं है कि जिनको आता है वो सब कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो साइंस है ना, ये जो सारी की सारी डिक्टम्स है, ये असल में वही लोग कर पाते हैं, जिनका कहीं न कहीं सबकॉन्शियस ब्रेन जो है, आपका एक्टिव हो और आप जो है तैयार हो सीखने के लिए। कई लोग जो है अंदर से तैयार नहीं होते, बस ऊपर की एक दिखावा होता है कि मेरे को तो करना है, मेरे को तो बनना है। लेकिन जब तक आपको इनर भूख नहीं ना होगी अंदर से, तो आप नहीं सीख पाओगे। मैंने अभी तक भी इस एज में हालाँकि ये एज कोई ज़्यादा नहीं होती 50 की, इसमें बहुत थोड़ी एज होती है, इसमें कुछ नहीं होता आज के टाइम में। ये नंबर वैसे भी एज फैक्टर जो है, मैं इसको सिर्फ़ फिगर्स के तौर पे जानती हूँ, ठीक है? इसमें कुछ ऐसा लेना-देना दिमाग में मत रखिए कि मैं छोटी उम्र है, बड़ी उम्र है, हम अब कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। मैं कहती हूँ कि जब आपकी ज़िम्मेदारियाँ आपको लगती हैं कि कम हो रही हैं, तो एक ये वाली ज़िम्मेदारी उठा लीजिए अगर आपका कहीं जो है पास्ट में पैशन रहा है तो। ये आपको बहुत हेल्प करेगी चीज़ आगे बढ़ने में। और जितनी भी गलतियाँ आपने आज तक ज़िंदगी में की है ना, सारी की सारी लाके आपके सामने खड़ी कर देगी कि यहाँ-यहाँ आपने मिस्टेक की है। दूसरी चीज़ आज मैं खाना बनाते हुए अभी शाम को ये सोच रही थी, आप लोगों को क्लास देनी थी तो पहले मैंने खाना बनाया, सब कुछ रेडी किया। फिर मैंने कहा उसके बाद फ्री होके जो है मैं आप लोगों को क्लास दूँगी, मुझे दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी कि सब्ज़ी तो बनाई नहीं। है ना? आप लोगों की तरह होता है ना, आप लोग भी हाउसवाइफ्स हो तो रहता है ना दिमाग में सब्ज़ी तो बनी नहीं। तो मैं आज खाना बनाते-बनाते ये सोच रही थी कि देखिए पढ़ाना टीचर का काम होता है। लेकिन उसका पढ़ाना फ़ेल है, बिल्कुल बेकार है, अगर सामने वाले स्टूडेंट तैयार नहीं है सीखने के लिए, ठीक है? वो कहीं न कहीं अपने आप को भरा हुआ समझ के, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ के कि हमने तो 10 जगह से सीख रखा है, तो हमें तो बहुत कुछ आता है, वहाँ पे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आप कहीं भी सीखिए, खाली घड़ा बन के ही बैठिए। मैं पूरे दिन में कम से कम भी 7 से 8 घंटे देती हूँ इसको, 7 से 8 घंटे। अपने सारे कामों के बावजूद 10 मिनट भी दिन में मैं रेस्ट लेना पसंद नहीं करती। कोई मुझे नींद नहीं होती। रात को भी मुश्किल से 4 से 5 घंटे। ये सारा का सारा क्या है पैशन है मेरा। बीमारी है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि
लोग कहते हैं कि इश्क का दरिया है और डूब के जाना है, मैं कहती हूँ नहीं, एस्ट्रोलॉजी आग का दरिया है और डूब के जाना है भाई। तुमने वहां पे पंगा ले लिया है जहां पे अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। जलने का मतलब क्या होता है? जलने का मतलब है कि आपको कुंदन बना देगी वो चीज। आप जितना तपोगे इसमें, जितनी आप परेशानियां झेलोगे, जितना ज्यादा आप टाइम दोगे, अपना जितना ज्यादा आप एफर्ट दोगे इसमें, आपका उतना निखार आएगा आपकी प्रिडिक्शन में। ये कोर्स जो 9 in 1 है, ये सभी के लिए बेस्ट है। A to Z सभी के लिए बेस्ट है, जो अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए जिंदगी में। सबसे पहली बात, जो अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए, बहुत सारी चीजें कर ली, फिर भी वहां नहीं पहुंचे जहां शायद मुझे देखकर वो खुश होते हैं कि मैम आपकी तरह हमें भी कुछ करना है। मैं भी तो रोल मॉडल आज बन गई, मेरा भी कोई रोल मॉडल है, आपकी मैं बन रही हूँ। तो आपकी उस इच्छा को पूरी करने के लिए मेरे को ये कोर्स में इतनी ज्यादा मेहनत लगने वाली है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे आपको केजी क्लास से लेकर, नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक पहुंचाना है। और एंड ऑफ द डे जब आप प्रिडिक्शन करेंगे, खुद से करेंगे, देखना आप खुद से करोगे तो आपको कितनी खुशी होगी उस टाइम। और दूसरी बात, मेरे बैचेस जो होते हैं, जितने पुराने स्टूडेंट हैं वो सारे रिपीट करते हैं। ये कोर्स दिन 4 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, कोई इश्यू नहीं है। आप लोग दोबारा से इसको रिपीट कर पाएंगे। सिंपल, जब भी आएगा आपका, जब तक मन करता है कि मुझे फिर से बैठना है क्लासेस में, फिर से बैठिए। तो आप 40 क्लास के बजाय 400 भी ले लोगे अगले 4 साल में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैठे रहिए, मुझे क्या दिक्कत है, जहाँ मैंने 4 को पढ़ाना हुआ 10 को पढ़ा दूंगी, क्या इशू है उसमें, ठीक है। तो मेरा ऐसा थॉट नहीं है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वैसे तो मैंने म्यूट कर दिया है सभी को, तो आप में से मैं किसी एक का लेकर आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दूंगी सबसे पहले कि कुंडली जो है, हम लोग अपनी कुंडली। और एक चीज और आपको बता दूं, जो मेरे को आज ख्याल आया, कि एस्ट्रोलॉजी जो है आप किसी के लिए मत सीखिए। किसी के लिए मत सीखिए कि मुझे अपने बेटे के लिए सीखना है। ये सब ना बहाने हैं। ये सब क्या है? बहाने हैं सब, ये माध्यम है। बेटा बीमार हो गया तो देखना है, बेटी बीमार हो गई तो देखना है, मुझे काम नहीं है तो देखना है, नहीं। एस्ट्रोलॉजी ने आपको चुना है, ज्योतिष ने आपको चुना है कि आपसे कुछ करवाया जाए, ठीक है। क्योंकि ये भावना आपके डीएनए में पास्ट से है, कई जन्मों से है। और वो आपकी उसी जन्म में दोबारा से कीड़ा उठेगा, जिस जन्म में, जिस उम्र में आपने शायद पास्ट में छोड़ी होगी। क्यों कई लोग बहुत एज्ड होके कई काम करते हैं, बहुत एज्ड होके, 80 साल, 70 साल, बहुत एज होके, क्योंकि आपने ना पास्ट में कहीं लास्ट एज में ही इसको अडॉप्ट किया, लेकिन उसको आगे क्या किया, कन्वर्ट नहीं कर पाए। अब क्या होगा, आप लगभग उसी एज में आकर आपको फिर से वो जाग जाएगा कि भाई मेरे को कुछ करना, ठीक है। आप कुछ नहीं करते हो, अपने आप को कोई महान समझने की कोशिश मत कीजिए कि मेरे चार्ट में तो बहुत अच्छा योग है, मैं तो, आप कुछ नहीं हो। उसकी आज्ञा होगी तो एस्ट्रोलॉजी कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो आप में से किसी एक का चार्ट लेकर मैं साथ के साथ आप लोगों को भी दूंगी, ताकि आप भी साथ के साथ उसको चार्ट को बनाओ, और जैसे जैसे मैं रीड करूंगी वैसे वैसे आप लोगों को उसको रीड करना है। और आपके सामने मैं प्रिडिक्शन करके दिखाऊंगी कि उसको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। प्रसाद जी, खोलिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा, एक सेकंड, आप खोलिए। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ले डेट ऑफ लूं बर्थ। आपकी, आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लूं? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? क्योंकि ये फिर वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, फिर मुझे मत कहना कि मैम आपने मेरा ले लिया, मैंने तो अभी कुछ बताना नहीं था। पहले मैं बता दूं ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, ठीक है। आज क्या, किसका दे, आज 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 मेरे को बताओ, किसका चेहरा देखा सुबह उठ के? आपको पता था आज आपकी कंसल्टेशन होगी? नहीं नहीं, सुबह से मैं दो प्रीवियस क्लास 3 और क्लास 4 में आपका प्रीवियस लेसन लेवल 1 का पढ़ रहा था, से ओके, कंटिन्यूटी मिली आपकी ठीक है, कृपा। ठीक है, ठीक है, चलिए। आप लोग भी प्रसाद जी की कुंडली साथ के साथ बनाएंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि कहाँ से क्या बोल रही हूं मैं, ठीक है। ये सिर्फ लेक्चर नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, अभी मैं लिख के भी बताऊंगी। पहले बनाइए सभी, बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 2 अगस्त
2 अगस्त आपका तो बर्थडे निकल गया। बिलेटेड हैप्पी 17। बर्थडे। थैंक यू गुरु जी। 2 अगस्त 77। 1977। हाँ जी। 2 अक्टूबर 1970। आप लोग भी बनाइए। अक्टूबर। सेकेंड अगस्त 1977 है। टाइम बताइए। 7:41 AM। 7:41 AM। ओके, फाइन। जगह बताइए। जगह क्या है आपकी? हाँ प्लेस ऑफ जगह। बर्थ। हाँ आप टाइप कीजिए। पालक्काड़ बोलते PA PALALA LA डबल के W। डबल के। पाल वाली है उत्तराखंड। नहीं, केरला है, पालक्काड़ आता है, पालक्काड़। अच्छा, अच्छा पालखाड़। PALAKH। KKAD। अच्छा KAD। ओके भाई। KKAD। KAD। PALAKAD, राइट? KKAD। नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। लिख कर बताओ, लिख कर दो। PA। ओके। मैसेज में लिख दीजिए। हम्म, पालगढ़। कोई और इनके इसके अलावा आपका कुछ है नियर बाय? पालगढ़। हाँ अभी देखिए, अब आप PALAKKAD करेक्ट, सही है। नो, मेरे पास नहीं आ रहा है। कुछ और बताइए नियर बाय। ये आपने लिखा है पालकाड। पालकाड ही लिखा है ना? करेक्ट। अभी कोई लोग भी टाइप कर रहे हैं, वही है, वो आ रहा है ना। और आप ऐसा भी टाइप करते हैं हम्म। PALGHAT, ये भी टाइप किया तो कोई आएगा, एस्ट्रोसेज में आता है ये, दोनों टाइप किया तो आएगा। केरला है। हाँ करेक्ट। पालघाट। फलघाट, पालघाट कुछ नाम से आ रहा है। PLGHAT। हाँ वो भी ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो वो चार्ट से पता चल जाएगा आपका कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। लियो। करेक्ट। आप सभी ने भी बना लिया? लियो लगन निकला इनका। किस किस ने बनाया, जरा हैंड्स अप करिए। हरीश जी ने बनाया। गुरविंदर मैम ने नहीं बनाया अभी। राजेश जी। कोशिश करिए जरा सभी लोग बनाने की, क्योंकि आप देखोगे ना तभी तो मजा आएगा ना आपको फिर। तभी को तो समझ आएगा आपको कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको। मोहित जी बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? मोहित जी क्या हो गया, क्या मिल गया? एक्चुअली मैडम मैं शॉप पे हूँ ना थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए। वेरी गुड। साथ। ठीक है जी। तो आप लोगों के सामने बन गया है ऑलमोस्ट। सोनी ने भी बना लिया, हरीश ने भी बना लिया है। और प्रसाद आप खुद भी बनाइए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो पेपर पे लिख लीजिए, आपको याद होना चाहिए आपका चार्ट। पेपर पे है मैडम, मैं नोटबुक में लिखा चलो हूँ। मैं बताती हूँ साथ के साथ। अब हम लोग अभी मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जस्ट अ मिनट। अब हम उस पे देखेंगे सारी चीजें कि इनका कैसे जो है हम चार्ट रीड करेंगे।
दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना सभी को? टैब दिख रही है सभी को? बोर्ड? ठीक है। तो अभी जैसे हमने ना प्रसाद जी की बनाई है कुंडली, अब मैं आपको लाइव इस पे दिखाऊंगी। आपने चार्ट बना लिया है और कई लोगों ने तो बना लिया है, बट कई लोगों ने नहीं बनाया होगा, तो कोई बात नहीं। आप लोग इस पे देखोगे आराम से कि हम लोग जब कुंडली रीड करते हैं तो इस जो कोर्स में मैंने आपको कैसे सिखाना है वो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि एक दो रूल मैं ना लगाऊं, क्योंकि चार्ट पढ़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम ये है कि आपको सारे थंब रूल्स जो है वो एक बार अगर समझ आ जाते हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। आपका लियो लगन है 5 नंबर का, जिसके अकॉर्डिंग लगन में आपके आ गया है लियो साइन। ठीक है। ओके। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जब भी आप किसी की चार्ट रीड करते हो तो एक चीज का ध्यान रखिए हमेशा, कि प्लैनेट्स तो बाद की बात है। प्लैनेट्स हम बाद में देखेंगे कि प्लैनेट क्या है। सबसे पहले आपको वैदिक के अनुसार जो है वो चार्ट क्या देखना चाहिए सबसे पहले जब आपके पास आता है। मैं जो थंब सिखाऊंगी उसमें सबसे पहले आपको सिखाना है मेरे को कि वैदिक के अनुसार आपको क्या चीज सबसे पहले देखनी चाहिए। आपको जो भी आपके पास कुंडली बन के आई है उस कुंडली में आपको प्लैनेट से भी पहले उस बंदे का लगन देखना है। अब इस बंदे का लगन क्या है? लगन जो है इनका लियो है। आप सभी को पता है कि लियो लगन जो है वो किसका है? सन का है। तो पहले ही पढ़ते हुए हमारे पास चीज क्या निकल आई है? सन निकल के आई है। ये जो सूर्य है इनकी कुंडली का वो डिसाइड करेगा किस चीज के लिए, वो इनकी पर्सनालिटी के लिए डिसाइड करेगा कि ये बंदा जो है ये किस तरह का है। तो अगर हम ये कहें कि ये पर्सन प्रसाद जी जो हैं बाय बॉर्न जो है लीडर है, बाय बॉर्न लीडर कहा जाएगा। नॉन पार्शियल बंदा है। लियो जो क्या है, सन क्या होता है? किंग है ना। डिजायर क्या है? किंग बनने की है। अभी हम सूर्य की कोई कंडीशन नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? लगन के अनुसार रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट है। अभी हमें ये देखना है, देख रहे हैं कि ये गुण होते हैं लियो साइन के। लेकिन अब ये बंदा कहेगा कि ऐसा तो मैम मेरे साथ है ही नहीं, मुझ में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाता। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी है नहीं, मैं तो बहुत पार्शियलिटी करता हूँ, किसी से मैं ईमानदारी से चलता ही नहीं। आपको सबसे पहले उस बंदे का जो लाइन साइन है उसके प्लैनेट को उठाना चाहिए सबसे पहले, बाकी सब चीजें आप खत्म कर दीजिए, साइड से कर दीजिए। अब इसका सन जो है वो बैठा हुआ है प्रसाद का जाकर 12th हाउस में। किसके साथ? सैटर्न के साथ। अब आप खुद बताइए मेरे को कि सन प्लस सैटर्न जो है इकट्ठे होकर बैठे हैं, अब प्रिडिक्शन क्या होगी? उल्टी हो जाएगी, उसी टाइम बदल जाएगी। अब उल्टा हो जाएगा कि प्रोफेशन में लड़ाई झगड़ा, पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फिडेंस में कॉन्फ्लिक्ट, नेम और फेम में कॉन्फ्लिक्ट, हर चीज में जो है वो डिले होगा जिंदगी में, सिर्फ एक प्लेनेट के लगन लॉर्ड के साथ बैठने से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए जो आपका जो फर्स्ट लेयर है, इसको हम जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। अभी बहुत लेयर तक नीचे जाएंगे तो और कहानी आपको समझ में आएगी कि ये कैसे हुआ। प्रसाद जी ओपन करिए। हाँ मैम। हाँ, मेरे को बताओ
कि जो मैंने बोली चीज क्या कितना % ठीक है? फुल करेक्ट मैडम। फुल करेक्ट। अभी सिर्फ हम ऊपर की लेयर है। आपने कभी जो हमारी धरती होती है उसकी कभी आप लोगों ने 10वीं तक अगर पढ़े हो, सभी लोग तो पढ़े ही हैं, तो उसमें एक पिक्चर आती है 10वीं की जो साइंस होती है। पहले मिट्टी की लाइन, पत्थर की लाइन, फिर उससे पतली लाइन, फिर उससे पतली लाइन। आपने देखा है अर्थ की कितनी रोज होती है? हमारी अर्थ कितने पार्ट्स में डिवाइड है, देखा है ना आप लोगों ने? देखा है सभी ने? बस वो अर्थ की लेयर को आपने याद रखना है। ये वही खोलने जा रहे हैं आज हम। आपकी कुंडली उन्हीं अर्थ के लेयर्स के अंदर है। अभी तो सिर्फ पहला पर्चा खोला है, वो कह रहे फुल करेक्ट है। आप अपनी कुंडली किसी भी तरीके से देखोगे, BNN के थ्रू देखोगे, आप KP एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देखोगे, आप वैदिक के थ्रू देखोगे, रेड बुक के थ्रू देखोगे, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। फिर आप कहोगे कि मैम सब कुछ सीखने का क्या फायदा है? फिर वो इसलिए सीखने का फायदा है कि आपको कई बार कई चीजों के आंसर एक साइंस से नहीं मिलेंगे, उसमें दूसरी साइंस हेल्प करती है उसको रेक्टिफाई करने में। मान लो मैं बोलूं कि आपके जो है आपको जोड़ों की दिक्कत होनी चाहिए, वात रोग होना चाहिए, दर्द होना चाहिए जोड़ों में, आप कह रहे हो नहीं है। फिर हमें वहां पे KP एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करेगी। वो हमें बताएगी कि सूर्य का नक्षत्र जो है वो कोई ऐसा प्लेनेट है जो इनको तकलीफ दे ही नहीं रहा। वो किसी अच्छी जगह पे बैठ गया कि वो इसको तकलीफ दे ही नहीं रहा। ठीक है? तो आपको मेरे कहने का मतलब किसी भी एक सिंगल चीज से प्रिडिक्ट कभी करना ही नहीं है जिंदगी में। खुश ही नहीं होना कि लो भाई पहले लेवल पे मेरा तो 100 आउट ऑफ 100 आ गया, मैं तो ना। ये तो अभी पहली परत खुली है ऊपर मोटे मोटे पत्थरों वाली। ठीक। अब इसके बाद बाकी प्लैनेट्स लिख लेते हैं इनके। 2 नंबर मार्स है, मरकरी लगन में बैठा हुआ है, राहु सेकंड में बैठा है। ठीक है। 4th हाउस खाली है, मून, केतु और जुपिटर एंड वीनस। जैसे हमने अभी 1st हाउस पढ़ा है, ऐसे ही आप इनका 2nd हाउस पैसे का पढ़ोगे। 2nd हाउस इनका 6 नंबर का है जिसमें राहु बैठा हुआ है। वो आपको बताएगा कि आपका जॉब कहीं ना कहीं हो सकता है बाहर से जुड़ा हुआ हो, अदर कल्चर से, IT से, सोशल मीडिया से, या फिर कोई ऐसा काम जो अभी तक आपकी फैमिली ने किया ही नहीं। आपका दूसरा घर क्या है? आपकी फैमिली का होता है ना? तो आपने कोई काम ऐसा किया है पैसे के लिए जो आपकी फैमिली ने अभी तक किसी ने नहीं किया। आप अलग रास्ते से पैसा लेकर आ रहे हो। 3rd हाउस खाली, पराक्रम का। हमेशा इस इंसान को पराक्रम करने में दिक्कत होने वाली है। कोई भी काम आसानी से करने में इसके लिए जी जान लगने वाली है। अव्वल तो ये स्टेप उठा ही नहीं पाएगा जिंदगी में, क्योंकि ये जो है ये आपके शोल्डर है, बैचेस का एरिया, बैचेस, ये शोल्डर हमारे। जिंदगी में स्टार लगेगा ही नहीं, कोई जिंदगी में आपके स्टार लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं स्टार लगेगा? क्योंकि खाली है। आगे भी कंडीशंस देखेंगे आप लोगों के, लॉर्ड देखें, बिल्कुल देखेंगे। पहले सिंपल तरीके से चार्ट देखिए ना, बहुत सारी चीजें देखना। चौथे घर में 8 नंबर साइन है जो कि इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी का साइन है। घर की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। जहां भी आपके 8 नंबर है वहां पे ये इन्फिनिटी है, वहां पे परेशानियां कभी खत्म होनी नहीं, भूल जाइए। 5वें घर में 9 नंबर है, आपको एक अच्छा स्कॉलर बनाता है। ठीक है, इंटेलिजेंट पर्सन बनाता है। 10वां आपका छठा घर जो है वो, वहां शनि का साइन है। शनि हमेशा जहां भी बैठेंगे वहां क्या कराएंगे? डिले कराएंगे। तो जॉब मिलने में देरी, मिल गई है तो पैसा मिलने में देरी, हर काम में जो है आपको
और ये जो 6th हाउस है, प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी है, ये 6th हाउस जो है वो क्लाइंट का पैसा होता है, आपके क्लाइंट का पैसा होता है। जिन लोगों का भी पैसा बहुत फंसता है उनका 6th हाउस मेलेफिक होता है। जो भी लोग अपने क्लाइंट से पैसा नहीं मांग पाते, 6th हाउस उनका मेलेफिक होता है, वो कभी उनका क्लाइंट पैसा नहीं देगा, भूल जाइए, या फिर बहुत थोड़े थोड़े आपको देगा। ठीक है। 7वां घर जो है वो किस चीज का है? 11 नंबर साइन एक्वेरियस का है, वहां बैठा हुआ मून। 7वां, ये 11 नंबर का साइन कोई बताएगा मुझे किस किस प्लेनेट का होता है? शनि और राहु का होता है। शनि राहु का होता है ना एक्वेरियस साइन। तो शनि और राहु के एक्वेरियस साइन में चंद्रमा बैठ गया है 7th हाउस में, तो क्या कहेंगे? मैरिड लाइफ या रिश्ते अच्छे हैं? ऊपरी तौर पर दिखा रहा है कि नहीं, इतने अच्छे नहीं है। 8th हाउस में केतु है 12 नंबर में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लेट गो की तरफ, चीजों को सीखने की तरफ बहुत ध्यान है। हर वक्त मन इन्हीं चीजों में लगा रहता है, ना ना करते भी कहीं होंगे तो होंगे यहीं पे। 8th हाउस जो है वो आपका किस चीज का है? ससुराल का है। केतु वहां पे है, ससुराल से डिस्कनेक्ट करा देगा। प्रसाद जी मेरे को बताइए, आपकी शादी हो गई? अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ अब करिए। यस होगी मैम। हो गई। आपके इन लॉज के साथ कैसा है? आप ओपन रखिए जरा, मुझे कुछ पूछना है। इन लॉज के साथ रिलेशन कैसा? ओके टाइप है, ज्यादा जाना आना इधर ज्यादा आज नहीं है? नहीं। केतु बैठा हुआ है, नहीं। इतना अटैच नहीं हूं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज भी केतु बताता है कि अगर आपकी मैरिज में जो 7वां घर है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए 2 ग्रह जिम्मेदार है, 2 हाउस जिम्मेदार है, एक छठा और एक 8वां। अगर आपकी शादी खराब चल रही है तो उसके पीछे मून का कारण नहीं है, उसके पीछे केतु का कारण है। ठीक है। और इसी वजह से प्रॉब्लम जो है आपको आएंगी जिंदगी में, क्योंकि केतु बैठा हुआ है वहां पे। केतु जो कहेगा छोड़ परे, और यही केतु जो अगर पॉजिटिव आप कर लोगे तो आप अपने स्पाउस की सारी गलतियां जो है हमेशा माफ करते रहोगे। केतु जो है वो लेट गो का कारण, आप बहुत गलतियां माफ करोगे उसकी, कि छोड़ परे। ठीक है। तो ये केतु अगर नेगेटिव हुआ और आप अगर स्पिरिचुअलिटी में नहीं होते, आपका माइंड सेट नहीं होता, तो अब तक शादी ब्रेक हो चुकी होती। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि अलाइनमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए? उस प्लेनेट को कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि उस प्लेनेट को काम पे लगा दो। आपने केतु को काम पे लगाया हुआ, उसको फुर्सत नहीं है आपकी शादी तोड़ने की। ठीक है। उसके बाद 9th हाउस खाली है, वहां 1 नंबर है। मार्स आपका सेकंड साइन में 10th हाउस में है। तो मार्स जो है वो क्या है? मार्स किस चीज का कारक है? मार्स जो है सिक्योरिटी जितनी तरह की होती है, फायर जनरेटर जितनी चीजें होती हैं, एनर्जी से जुड़े हुए जितने काम होते हैं, टेक्निकल काम जितने होते हैं, वो सारे मंगल के होते हैं। तो आप मेरे को बताओ, क्या आपका काम क्या है? टेक्निकल लाइन से जुड़ा हुआ है? आप ओपन करके रखो, मैंने पहले ही बोला। हाँ हाँ हाँ। हाँ कंप्यूटर में काम करता हूँ, ठीक है। टेक्निकली भी। हाँ, ये चीज है। अब ये काम यहाँ से तो आपने कंप्यूटर का बोल दिया, लेकिन अब मैं आगे जब आपको रीड करना सिखाऊंगी और भी क्लियर होगा कि कंप्यूटर का ही क्यों किया, कुछ और क्यों नहीं किया, टेक्निकल लाइन में ही क्यों गए।
राहु की लाइन में ही क्यों गए, कुछ और क्यों नहीं गए? ठीक है, तो ये सब आप रीड करके क्या पता लगा रहे हो कि आपका चार्ट वैदिक के अकॉर्डिंग इस तरह पढ़ा जाता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सेकंड लेवल पे जब हम देखते हैं कि इस बंदे का, अब हमें जो है, आप मुझे बताइए, आप स्पेसिफिक किस चीज से जूझ रहे हैं इस समय? किस चीज पे, व्हाट इज दैट? आप, जो आपकी अभी इस समय समय जो है, लेटेस्ट कोई इशू है, क्या इशू चल रहा है आपका? कोई इशू है या नहीं भी है, वो कोई जरूरी नहीं है कि इशू है ही, मतलब इस समय कोई आपका कोई भी किसी तरह का, मतलब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आपकी दशा मरकरी की चल रही है और राहु अंतर दशा में चल रहा है, ठीक है, तो आपका इस समय कोई इशू है किसी तरह का चल रहा है? हाँ, हेल्थ इश्यू, नॉट ठीक है, फॉर मी बट फॉर माय फैमिली मेंबर। ठीक है, गुड। अब हम बात करेंगे, ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपकी एमडी जो चल रही है वो चल रही है बुध की, और आपकी एडी जो चल रही है वो राहु की चल रही है, ठीक है। आपने बोला हेल्थ इश्यू देखना है, हेल्थ इश्यू जो है वो कहाँ कहाँ से देखते हो आप? क्या कह रहे हो कि फैमिली का हेल्थ इश्यू देखना है, राइट? फैमिली का हेल्थ इश्यू देखना है ना, कि अपना हेल्थ इश्यू देखना है? आई कैन हैंडल माइन, बट थोड़ा वरी है मेरा फैमिली हेल्थ इश्यू बहुत, सब फंसे हुए हैं उसी में। सब बीमार हो मैं भी रहे हैं, अभी बार रिकवर बार होने के बार बाद बार बीमार हो रहे हैं, बार बार, ठीक है, चलो, ठीक है। अब आप देखिए कि राहु जो है वो जिस भी साइन में बैठा होता है, राहु के साथ उस प्लेनेट को भी ऐड कर लीजिए। राहु आपका मरकरी के साइन में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपके क्या आ रहा है निकल के, कि राहु अपने रिजल्ट तो दे ही रहा है, साथ में वो बुध के रिजल्ट भी दे रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप जब भी राहु केतु के बारे में बात करते हो उसके साइन लॉर्ड ही देखते हैं हम लोग हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ आप राहु का नक्षत्र भी ले लोगे ना, तो आपको पिक्चर और ज्यादा क्लियर आ जाएगी, और ज्यादा क्लियर दिख जाएगी, बट मैं ज्यादा उलझाऊंगी नहीं, सिर्फ राहु और मरकरी को है। तो हमारे पास, अब आप चेक करिए, जब हम आज चेक करने जा रहे हैं, क्या चेक करने जा रहे हैं? हेल्थ चेक करने जा रहे हैं कि फैमिली में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। उसके लिए आपको क्या देखना चाहिए? फैमिली का जो साइन है कौन सा है? मिहिर सेकेंड। जी आप बताओगे? मिहिर जी ओपन करिए जरा, ओपन करिए। 2 नंबर। 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर इनका ऑलरेडी यहाँ पे उसमें मंगल बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देखेंगे कि इनका जो प्रॉब्लम है, ये कह रहे हैं कि फैमिली की हेल्थ इशू है, तो हम लोग 2 नंबर साइन को भी कंसीडर कर सकते हैं, हम सेकंड हाउस को भी कंसीडर कर सकते हैं। आप काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, आप राशि वाइज भी देख सकते हो। अगर आपने ऊपर की लेयर में देखना है तो राशि वाइज देखेंगे, जब हम इंटरनल वे में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सेकंड हाउस का आप नक्षत्र लॉर्ड उठाइए। आप सभी लोग भी इनके दूसरे घर का नक्षत्र लॉर्ड, ओ सॉरी, उप नक्षत्र लॉर्ड है वो उठाइए। सभी के पास केपी की कुंडली है, उसमें चेक करिए जो 12 हाउसेस वाली आती है ना, उसमें चेक करिए कि इनके सेकंड हाउस का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो देखिए बुध है, सेकंड का जो सीएसएल है वो मरकरी है, चेक करिए जिसकी दशा चल रही है, जिसके साइन में राहु बैठा हुआ है। जब से आपकी ये अंतरदशा लगी है, देखिए कब से अंतरदशा लगी है आपकी राहु की, आपकी अंतरदशा राहु की लगी है 2021 मई से, मई 2021 से। आपकी फैमिली के हेल्थ इशू
बढ़ गए। ठीक है, हमने पूरा चार्ट नहीं उठाया, सिर्फ सेकंड हाउस उठाया, क्योंकि सेकंड हाउस मेरी फैमिली का है। अगर आपकी फैमिली में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, किसी भी तरह का फसाद हो रहा है, तो आप सेकंड हाउस को ही उठाएंगे, उसी के कस्बल सबलॉर्ड को उठाएंगे। अगर आपने अपनी हेल्थ की बात करनी है तो सिक्स्थ हाउस को उठाएंगे। अगर आपको अपनी कोई क्रोनिक बीमारी हो रखी है तो 8वें घर को उठाएंगे। लेकिन आपने बोला मेरी फैमिली बहुत ज्यादा कंजक्ट हो रखी है बीमारी में, हर चौथे दिन कोई ना कोई लफड़ा बना रहा है। अभी आपको शायद और सिचुएशन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि राहु की अंतर्दशा है, और राहु किस में बैठा है? वो बुध के ही साइन में बैठ गया, और बुध ही जो है वो दूसरे घर का क्या बन के बैठा हुआ है? CSL बन के बैठा है। तो जब तक ये अंतर्दशा चलेगी, फैमिली को इसी तरीके से हेल्थ इशू चलते रहेंगे। समझ में आ गया? और ये आपकी दशा जो है वो 22 नवंबर 2023 तक है। तो आप समझ लीजिए कि 22 नवंबर के बाद ये कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। जब हम ये, जैसे मैंने आपको केपी के थ्रू दिखा दिया, अभी हम अगर रीसेंट का देखना चाहें कि इस समय आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ इस समय क्या क्या घटित हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास 2 प्लैनेट निकल के आए हैं। क्या? एक मरकरी और एक राहु। एक्टिव प्लैनेट कौन से निकले? मरकरी। और आपके चार्ट में मरकरी जो है वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, वो 11th हाउस का लॉर्ड है, और वो बैठा कहाँ है? फर्स्ट हाउस में आकर। ठीक है, जब से आपकी मरकरी की दशा चली तब से इन्हीं 3 घरों के बीच में झूल रहे हो आप। मैं, मेरी फैमिली और उसका लफड़ा। सही है? बिल्कुल। इसके बाद चलिए, अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी फैमिली में जो प्रॉब्लम हो रही है वो किस प्लैनेट की वजह से और क्या बीमारी आपको निकल के आ रही है, अब हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना है, जो मेरा इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने अब इसकी हेल्प के लिए अब हमने भृगुनंदी की हेल्प लेनी है कि ये जो फैमिली का हाउस है ये कौन सा ट्राइन है आपका? 2, 6 और 10 का, राइट? आप लोगों को पता है ना भृगुनंदी का सबसे बड़ा रूल क्या है, कि ट्राइन के जो जो प्लैनेट होंगे वो आपस में क्या करेंगे? रिश्तेदारी पाल लेंगे। तो राहु जो है वो सेकंड हाउस में बैठा है, 10th हाउस में मंगल। क्या क्या रिश्तेदारी किसके साथ पाल ली है इसने? किन किन 2 प्लैनेट का रिश्तेदारी हो गई आपस में, बताइए? बताइए मिहिर जी, आप बता दो। उसके वाइफ के साथ कुछ आपको सिंपल इस ट्राइन में ये देखना है कि कौन कौन से प्लैनेट जो है ये आपस में इस ट्राइन से कंजक्ट हो रहे हैं। पहला है राहु, साथ में है मंगल। अपने भाई के साथ कुछ। यहाँ पे हेल्थ इशू की बात हो रही है, आपने सुनी नहीं हाँ उनकी बात। तो हेल्थ इशू किसके रिगार्डिंग है? मंगल क्या है? ब्लड है। हाँ, और ब्लड राहु का क्या है? प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है। ब्लड में इंफेक्शन। कोई ना कोई इन्फेक्शंस जो है वो चल रहे हैं इनकी फैमिली में, कुछ ना कुछ राहु और मार्स से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। राहु जो है वो किसके साइन में है? मरकरी के साथ में, मरकरी को इन्वॉल्व कर लीजिए। मरकरी है आपकी नर्वस सिस्टम।
अब मेरे ओके। को बताइए कि क्या हेल्थ इश्यू आपका चल रहा है। कोई ऐसी बीमारी जो समझ ही नहीं आ रही, अभी तक डायग्नोज ही नहीं हुई। जहां राहु आ जाएगा वहां पे बीमारी कभी डायग्नोज होगी ही नहीं, भूल जाइए। कोई गले की दिक्कत कुछ नहीं। यस, गले की नहीं, गले की नहीं। राहु जो है वो 6 नंबर में है, दिस इज लोअर एब्डोमेन। जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो लोअर एब्डोमेन है। 2 नंबर नेक लाइन है, ठीक बोला आपने। 10 नंबर आपकी लेग्स, नी एरिया। ठीक है, समझ में आ रही है आपको। इस तरीके से हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में केपी के थ्रू भी देखते हैं। ट्राइन में देखो अब और भी क्लियर दिख गया होगा आपको कि भाई प्रॉब्लम जो है वो किस तरह की है और क्यों डायग्नोज नहीं हो रही। राहु और मंगल ये बहुत ही ज्यादा बैड कॉम्बिनेशन है। साथ में बुध का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया क्योंकि राहु उसके साइन में है। तो वो चीजों को और मल्टीपल कर रहा है, और मल्टीपल कर रहा है। बुध का काम क्या है? चीजों को मल्टीपल करना, बहुत सारी चीजों में। तो बीमारी क्या हो रही है? कई गुना मल्टीपल होती जा रही है, सामने आ ही नहीं रही। ठीक है, इसके बाद अगर और क्लोज जाना चाहते हो तो तब हम नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं। तब हम उठाते हैं इनकी डिग्रीज। क्या उठाते हैं? डिग्रीज। क्योंकि जो हमारा किसी के माइक से आवाज आ रही, प्लीज बंद करिए। जब हम और क्लोज देखना चाहते हैं कि राहु और मार्स 2 प्लेनेट आए हैं ट्राइन में, आप क्या करोगे? आप इनकी डिग्री उठा लोगे। राहु है इनका 25 डिग्री का और मंगल है इनका 17 डिग्री का। अब आप बताइए, मंगल, मंगल के आगे राहु, वो क्या बता रहा है? राहु मंगल के पास जा रहा। यस, नहीं, हाँ, राहु नहीं। आप यहाँ पे ये देखिए, राहु तो आ ही रहा है मंगल के पास, मंगल भी तो जा रहा है राहु के पास, एक ही बात है ना। हाँ, दोनों एक ही बात होगी। एक ही बात है। तो बात वहीं आ गई घूम के कि प्रॉब्लम जो है वो खून में ही है, कहीं पे इन्फेक्शन ही है किसी तरीके का, और इसी वजह से इनके ये प्रॉब्लम आ रही है। इसी को जब हम वास्तु में कन्वर्ट करते हैं, इसी को जब हम वास्तु में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर मैं बोलूं इनके नॉर्थ वेस्ट में या तो किचन होनी चाहिए, या मंगल से जुड़ा हुआ कोई ना कोई शस्त्र अस्त्र, कुछ ना कुछ चीजें जरूर पड़ी हो। क्या है आपके नॉर्थ वेस्ट में? बताइए मेरे को। किचन तो साउथ ईस्ट में है। हम्म नॉर्थ वेस्ट में ऐसा कुछ अस्त्र आप ऐसा चेक कुछ नहीं करना, आप चेक करना, वहां पे आपको जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा वहां पे? मंगल से जुड़ी हुई चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी आपको एक लेवल और नहीं खोल के दिखाया। जब हम केपी का चार्ट लगाते हैं यहाँ पे, जब हम केपी का चार्ट लगाते हैं यहाँ पे, म्यूट कर लीजिए। जब हम ना यहाँ पे केपी का चार्ट लगाएंगे तो आप देखना, आपको ये नहीं मिल रहा ना मंगल वहां पे, तो वहां पे कोई और प्लेनेट होगा, वो मिलेगा आपका। आप बताओ मेरे को, नॉर्थ वेस्ट में मंदिर है आपके? नॉर्थ वेस्ट में क्या चीज है आपके? कोई गुरु की फोटो? बेडरूम? कोई किस चीज की फोटो लगी हुई है वहां पे? अच्छा, अब अपना माइक थोड़ा पीछे कर लो। हाँ, हाँ, तो नहीं मेरे को गुरु का गुरु मंदिर का भी नहीं। गुरु का फोटो है? नहीं, ओनली चाइल्ड बेडरूम आता है नॉर्थ वेस्ट में। बेडरूम आता है ना? तो बेडरूम आ गया, वीनस आ गया वहां पे। अब देखो, ये मैंने क्यों बोला है, जब मैं इनका ये बनाऊंगी ना, केपी चार्ट इनका बनाती हूँ, तो वहां पे पोजीशन जो प्लैनेट्स की है वो चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है?
कि जो रिजल्ट 11th हाउस का जुपिटर दे रहा है वो नहीं दे रहा, वहां पे कुछ और ही दे रहा है। इनका जुपिटर जो है वो मार्स और वीनस के साथ आ गया, देखिए ये यहां मूव कर गया, ठीक है। अभी कहानी और ज्यादा क्लियर दिखेगी आपको। सन सैटर्न वहीं पे है। आपकी आवाज क्यों आ रही है इतनी, म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस है। राहु वहीं पे है, मरकरी वहीं पे है, ठीक है। आपके जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें इनसे जुड़ी हुई चीजें पड़ी हुई हैं, ध्यान से देख लेना। अभी कह रहे हो आप, बाद में चेक कर लेना। ऐसे हो नहीं सकता कि आपको चीजें मिले ना वहां पे, ऐसा कभी होता ही नहीं कि आपके चार्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं वो आपको मिले ना वहां पे। मिलेंगी, डेफिनेट मिलेंगी ही मिलेंगी वहां पे, ठीक है। आप चेक करना तसल्ली से कि वीनस बुक जुपिटर वगैरह हो और सकती? है, बुक्स हो सकती हैं, फोटो छोटी हाँ, मोटी हो सकती है, कुछ ना कुछ पूजा का सामान इन्होंने यहाँ पे रखा ही हुआ है, आप चेक कर बुक लेना। का ज्यादा लग रहा है। और वैसे भी आपका बेडरूम जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। मेन बात है कि आपका बेडरूम आ गया वहां पे, तो कहानी तो हम्म। उसने ही सॉर्ट कर दी है, पहली बात तो, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से मेडिकल का भी देख लिया और वो भी देख लिया। अब जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं, एस्ट्रो वास्तु में क्या देखते हैं हम लोग कि आपका प्लेनेट, मान लो जो भी प्लेनेट आपका आमने सामने है, जैसे मून और मरकरी आमने सामने है, आप इनको 180 की हिट लेकर चल सकते हो। या फिर कोई भी प्लेनेट अपने से 6-8 में है, अपने से 6 और 8 में, यानी कि ये देखिए मरकरी और केतु की चोट लग रही है यहाँ पे। हम रेड बुक से जब देखते हैं तो इसको बोलते हैं 6-8 की टक्कर। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको हम बोलते हैं हिट थ्योरी। उसमें पूरी कैलकुलेशन होती है पूरी डिग्रीज की, ठीक है। एक टक्कर तो आपकी यहाँ लगी है आकर केतु के ऊपर, ठीक है। दूसरी टक्कर आपकी लगी है आके मून की, किसके साथ, सैटर्न के साथ। मून की एक टक्कर कहाँ जा रही है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस समय पे प्रॉब्लम जो आने वाली है आपकी लाइफ में, जब भी आपकी इन प्लैनेट से रिलेटेड दशाएं चलेंगी, मरकरी की खासकर दशा चलेगी, क्योंकि मरकरी और मून जो है ये टक्कर खा रहे हैं, तो जब भी दशा चलेगी तो आपको प्रॉब्लम किससे आने वाली है, मदर से और अपने घर से रिलेटेड, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके चार्ट में प्रॉमिस बना हुआ है। यही चार्ट देखने का फायदा है कि आपको अगर अपने चार्ट में प्रॉमिस पता लग जाए कि मेरी क्या जो है दिक्कत मेन जो है बनी हुई है, और हम उसको कैसे जो है वो निग्लेक्ट कर सकते हैं या कैसे हम देख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, जो लोगों को नहीं भी पता वो भी आराम से इसको आप देख सकते हो। बेसिकली जब हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट में आपको सबसे पहले कुछ थंब रूल्स मैं आपको बता दूं। कोई भी देखेगा, आप लोग कोर्स ज्वाइन करिए मत करिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि चार्ट देखना तो सिखाइए हमें कम से कम। तो जब भी आप चार्ट देखो किसी का, अपने क्लाइंट का अपना, तो पहला थंब रूल आपका होना चाहिए कि वैदिक के थ्रू, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप क्या देखोगे, सारे के सारे हाउसेस को फर्स्ट लेयर में 12 हाउसेस को ऑब्जर्व करेंगे, 12 हाउसेस को पूरा चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहला का। सेकंड आपका वैदिक थ्रू, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही सेकंड जो है वो है आपका अष्टक वर्गा। अगर आप अपना अष्टक वर्गा चेक करोगे तो अभी जो आपकी रीसेंट दशा चल रही है मरकरी एंड राहु की, तो आप अपने सर्वाष्टक वर्गा को खोलोगे तो आप उसमें देखना मरकरी और राहु के सबसे कम पॉइंट होंगे, ठीक है। वो भी एक कंफर्मेशन, लोग कहते हैं ना वैदिक से नहीं होता, वैदिक से बहुत इजीली होता है, सब कुछ होता है। थर्ड चीज आपको वैदिक के थ्रू क्या देखनी चाहिए कि जैसे मैंने अपनी क्लास फ्री दे रखी है नवतारा पद्धति की, अपने आप सारे के सारे स्टार्स निकालिए, सारे के सारे क्या निकालेंगे, स्टार्स को निकालिए नवतारा के थ्रू।
और उसमें आप देखिए कि आपका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ जब भी इनकी दशाएं आएंगी आपका बैंड बजाएंगी। बैंड लिखने लगी थी। आप चेक करके देखना, आपकी ये दशा जो चल रही है इनमें 1, 3, 5, 7 के प्लैनेट्स की ही चल रही होगी। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या होना चाहिए आपका, वैदिक में और भी 3-4 कॉन्सेप्ट मैं करवाती हूँ जो कि कंफर्मेशन करता है आपके चार्ट का कि ये प्रॉब्लम है। हम कंफर्मेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। केपी के थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑल प्रॉमिस चेक करते हैं। ऑल प्रॉमिस, और प्रॉमिस किस चीज का, क्वेश्चन का। आपके सामने क्वेश्चन क्या आया है उसका। कभी भी जिंदगी में आपकी कुंडली के 12 हाउसेस हैं, उन 12 हाउसेस को लेकर मत चलिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी रिसेंट की प्रॉब्लम देखनी है, और वो रिसेंट आपको सिर्फ एमडी और आपकी एडी ही बताएगी और कोई चीज नहीं बताएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एमडी और एडी को उठा लीजिए, फिर उसके बाद उनके नक्षत्र लॉर्डों को उठा लीजिए। ये प्लैनेट्स आपकी पूरी स्टोरी जो है, पूरे प्रॉमिस जो है वो आपके चार्ट के बता देंगे कि भाई ये दशा जब तक चलेगी आपको यहाँ से रोना मिलेगा, यहाँ से हंसना मिलेगा, यहाँ से लॉस होगा और यहाँ से प्रॉफिट होगा। ठीक है। देन हम जब कंफर्मेशन करते हुए फोर्थ स्टेप पे जाएंगे बीएनएन में। बीएनएन में हम क्या करते हैं, इन्हीं प्लैनेट्स को हम डिग्रिकली देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, डिग्रिकली देखेंगे कि ये प्लैनेट जो हमने निकाले हैं असल में वो काम कर भी रहे हैं, क्लोज के नहीं कर रहे हैं। तो बीएनएन के 5-7 जो भी थंब रूल्स है वो सारे के सारे हम अप्लाई करेंगे। देन हम सेकंड थर्ड स्टेप पे फिर से कंफर्मेशन करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो सही है, सही जा रही है। ठीक है। आगे जब हम क्या हेल्प लेते हैं कि आपको रेड बुक के थ्रू काल पुरुष कुंडली से कुंडली जो है वो कैसे देखनी है। मान लीजिए कि किसी का टाइम जो है वो ठीक नहीं है, वो कह रहा मेरा ये लगन नहीं है, मेरा वो लगन नहीं है, मेरे को ये नहीं पता। कोई बात नहीं, काल पुरुष कुंडली लगाओ। ठीक है, ये कंफर्मेशन हो गई। जितनी रेमेडीज है हम रेड बुक से सीखेंगे। उसके बाद किसी भी इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका पंचांग। जिस दिन वो पैदा होता है बंदा, उसकी जो तिथियां हैं वो उसके लिए क्या लेकर आई हैं, ये पंचांग डिसाइड करता है। आपको अपनी जिंदगी के जरूरी काम किन तिथियों में, किन वारों में, किस किस नक्षत्रों में आपको अपने काम जो है जिंदगी के करने चाहिए। ये आपका आपका अपना पर्सनल जो है वो पंचांग डिसाइड करता है। एक होता है ओवरऑल पंचांग, एक हुआ आपका अपना पर्सनल पंचांग। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, डेली का पंचांग तो देख लेते हैं, अपना पंचांग पता नहीं। आप किस तिथि में हुए हो, आपकी तिथि का लॉर्ड कौन है। अगर वही आपका कुछ गड़बड़ है तो आपको सारी जिंदगी ये पंचांग की तिथि तंग करती रहेगी। आपको करण कौन सा है, काम कौन सा किया जाए, तो वो बहुत डिटेल ये चीज रहेगी, ये जो नई ऐड की है, पिछली बार नहीं थी इस कोर्स में। ठीक है। जितना भी हम ट्रांजिट, जितना भी हम लोगों की घटना दुर्घटना किस तरह से होगी, वो सारी की सारी हम लोग A to Z 9 प्लैनेट्स की जो है, लोग तो सिखाते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ जुपिटर और सैटर्न की। मेरे को आपको 9 प्लैनेट्स की दिखानी है, 9 प्लैनेट्स की आपको गोचर सिखाना है। राहु केतु का डबल ट्रांजिट होता है, जुपिटर सैटर्न का, फिर उसके बाद मंगल का ट्रांजिट जब होगा आपकी कुंडली में, तब क्या होगा जब मुड़ के उसी हाउस में होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कोर्स मैंने 9 in 1 बनाया है, ये जो बंच है, ये जो बंडल है, ये आपके लिए तो मतलब मैं कहूँ कि जो लोग वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ये उनके लिए रहेगा। दूसरा, कई लोगों के क्वेश्चन थे कि हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी सीखे या फिर हम बीएनएन सीखे। कई लोगों ने केपी एस्ट्रोलॉजी का लेवल 1 कर लिया है। जो जो भी मेरे कोर्सेज हैं बाकी,
प्लीज म्यूट कर लीजिए भाई, म्यूट कर लो। जो भी बाकी कोर्सेज हैं, केपी का, बीएनएन का, रेड बुक का, ठीक है, ये कोर्सेज जो है, फिर वास्तु का, ये सारे के सारे कोर्सेज बहुत डिटेल कोर्स है। इनको करने में कम से कम मैं कहूँ तो 4 से 5 महीने लगेंगे, अगर आप सारे करेंगे अलग अलग से, 4 से 5 महीने। बट इसका फायदा क्या है कि आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी। लेकिन जब मैं 9 in 1 कराऊंगी, तो वो कोर्स जो रहेगा, वो मेन प्रिडिक्टिव पार्ट है कि आपको चार्ट देखना कैसे। ये अपनी जगह जरूरी है, ठीक है, ये सब चीजें अपनी जगह जरूरी। लेकिन अगर किसी को क्विक मास्टर बनना है, तो उसको ये उठाना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और कोई कंफ्यूजन अब नहीं रही होगी। और मेरे ख्याल से इससे बेस्ट तो मैं नहीं समझा सकती थी। और कितना आप लोगों को लगा है कि मैच हुई है प्रेडिक्शन, तो मैं पहले प्रसाद को खोलूंगी, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर देके फिर क्लास ओवर करते हैं। प्रसाद खोलिए अपने आप को, कहाँ हो आप, दिख नहीं रहे मेरे को। हाँ, सॉरी, अनम्यूट करिए और मुझे बताइए। मैडम, आपने सभी जो भी बोला था वो बिल्कुल सही था। तो आपको लगा कि कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि सीख ना पाओ, या ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं फटाफट क्यों कर गई कि जरा मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इतने टाइम से, मैं जितनी कंसल्टेशंस देती हूँ वो इसी प्रोसेस से देती हूँ, सब चीजों को लगा के तरीके से, सब चीजों को अगले को मैं हैंड ओवर करती हूँ, ठीक है। और मेरी कोशिश होती है सिर्फ 1 टाइम दी जाए कंसल्टेशन, दोबारा नहीं मेरे पास आए बंदा, उसके पास सारे सोल्यूशन जा चुके होते हैं, मैं छोड़ती नहीं उसको इस लायक, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो नॉट कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। कोई भी कोर्सेज के रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी क्लियर कर लो, फिर आप मुझे मैसेज करते हो तो फिर मैं 1 by 1 नहीं बता पाती हूँ। ये डेमो क्लास मेरा देने का सिर्फ मतलब ये था कि आपको मैं करके दिखाऊंगी कि ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, कर सकते हो आप सभी लोग। कुछ नहीं पूछना किसी को भी। हाँ जी विक्रम जी, हैंड रेज कर दीजिए, मैं फिर खोल दूंगी। हाँ जी, करिए, अनम्यूट करिए विक्रम जी। मैम मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अब हमको ये पेमेंट जो है मैडम एक बार में देना है कि ऐसा कुछ है इसमें बेनिफिट? देखिए, कोशिश तो 1 टाइम ही होती है, पर कोई प्रॉब्लम है तो देख लेंगे, कोई इशू नहीं, जी जी, ठीक है। ओके जी। ओके, थैंक यू। हाँ जी हरीश सर, बताइए। हाँ जी हरीश। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, कैसे हो आप? मुझे लगता है ठीक है, कहीं बढ़िया। शादी वादी पे हो, कहाँ पे हो? नहीं, घर पे हूँ। पूजा करने आया था, अ- अपने जो घर में छोटा सा मंदिर बनाया है। ओके ओके, चलो, हमारा भी ठीक है, गुड, वेरी गुड। थोड़ा हाँ जी, मेडिटेशन का भी टाइम हो रहा था, ठीक तो है, मैं कहीं हाँ बैठे जी। बैठे सुन रहा था क्लास अभी। हाँ, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको पूजा में, सॉरी। नहीं नहीं, अभी आया ही हूँ जस्ट, अभी मैं खत्म हो रही थी क्लास, तो मैं आके बैठा हूँ अभी। हाँ जी, बताओ क्या क्वेश्चन है। हाँ, जो हमारी दूसरी क्लास चल रही है जैसे रेड बुक की और आगे बीएनएन की चलेगी, तो वो कैसे, उसको कैसे करेंगे हम? देखो, रेड बुक तो अब आप जो रेड बुक सीख रहे हो ना, वो तो फिर आपने कंप्लीट रेड बुक एस्ट्रोलॉजर बन ही जाना है, ठीक है। आपके लिए तो और इजी हो जाएगा। अगर आप क्विक में सीखना चाहते हो, कि सारी चीजें डिटेल में नहीं जाना चाहते हो, कि ठीक है प्रिडिक्टिव पार्ट हम सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। फिर आपको बाकी क्योंकि चीजें इसमें, डिटेल में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो तो नहीं सारी वो उम्र तो पड़ी है, कर ही करते रहे, रहिए। रेड बुक तो जैसे चल ही रही है हमारी,
आगे रेड बुक बीएनएन तो का आप चलेगी। कोर्स ला रहे थे अभी, मैंने तो क्या और बोला, केपी का मैंने भी करना देखो था। देखो हर तरह के स्टूडेंट है ना, कई कहते हैं नहीं करनी, हमें इकट्ठा नहीं करना, अलग अलग करना है। ठीक है, तो करते रहिए अलग अलग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कोर्स मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है वो उन लोगों के लिए किया है जो क्विक फास्ट जो है वो प्रेडिक्शन सीखना चाहते हैं और लंबा काम नहीं खींचना चाहते हैं। आप लोगों का मुझे बताओ, रेड बुक की 3 महीने ले लेगी, कम से कम ले लेगी ना। बिल्कुल। तो वो तो एक, फिर आप डिटेल में भी तो जा रहे हो ना, इसमें तो मैं रेड बुक नहीं ले रही ना, इसमें तो सिर्फ मेरे को थोड़ा सा सिर्फ ग्रामर पोर्शन करा के काल पुरुष के अकॉर्डिंग कुंडली सिखानी है आपको देखनी, है ना। लेकिन हाँ जी। आप जो चीज सीख रहे हो डिटेल में, वो तो अलग हो गया ना, वो तो अनदर लेवल का हो गया ना, आप अगर डिटेल में ले रहे हो। नहीं, जैसे हमने बीएनएन अभी नहीं किया है, तो हम्म, उसका कुछ बेसिक पहले बताएंगे फिर आगे बिल्कुल चलेंगे हम। सारा कुछ ही बेसिक से ही होगा। तभी मैं पूछ रहा था, क्योंकि हमने केपी का जैसे बेसिक का किया था अभी। कर लिया ना, ऐसे ही बीएनएन हाँ का जी। भी बेसिक होगा। अगर ठीक है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उन्होंने रेड बुक का जिन्होंने कर लिया उनके लिए बेनिफिट रहेगा, जिन्होंने केपी का ऑलरेडी कर लिया उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, जिन्होंने नहीं किया तो कोई नहीं, मैंने दोबारा से कराना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसी को ज्वाइन कर ले बजाय अलग अलग करने के। आप, हाँ आप अपनी इच्छा देखिए, बिल्कुल बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से क्विक फास्ट प्रेडिक्शंस के लिए। एटलीस्ट ठीक। ये हिसाब लगा लो कि आप साइडवेज जब तक रेड बुक सीखोगे तब तक आपको सारी प्रिडिक्शन आ चुकी होगी। कि ठीक कुछ है, तो रूल्स पता लग ही गए हैं, कुछ धीरे धीरे जैसे आपने आज बताया, तो कैसे हमें हाँ पकड़नी की चीजें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही पकड़ना है आपको चीजें। ठीक तो है, और और चीजें बहुत क्लियर हो बहुत जाएंगी तो और ज्यादा। यस यस। क्योंकि देखो कई लोग कहते हैं कि नहीं हमने इकट्ठा नहीं सीख पाते, अपनी अपनी देखिए एक चॉइस होती है और अपनी अपनी ना ग्रास्पिंग पावर होती है हर एक की। अब कई लोग कहते हैं नहीं सिंगल सिंगल सीखना हमें ज्यादा बेटर है, तो मेरे लिए दोनों ऑप्शन खोलने जरूरी है। ठीक है, तो जिसको सिंगल करना सिंगल करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेंगे फिर एक एक दो दो महीने कोर्स, और वो फिर कंप्लीट होंगे, वो फिर उसी के बारे में सारी जानकारी होगी। इसमें क्या करवाना है, इसमें मैंने क्विक फास्ट आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या मेन जो मैं अपनी लाइफ में यूज करती हूँ वो सारा एक्सपीरियंस आपको डिलीवर करना है मैंने, ताकि आप जल्दी से जल्दी जो लोग करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी मतलब पैसे प्रोडक्शन कमाना शुरू करना चाहते चाहते हैं, हैं। प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से जल्दी कह सकते हैं क्विक फास्ट के लिए। ठीक है, ठीक है मैम। तो वो चीज है, दोनों ऑप्शन है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैम टाइमिंग क्या रहेंगे इसके फिर? 9 से टाइमिंग मैं ज्यादा बता बेटर दूंगी, रहेगा वैसे? टाइमिंग मैं बता वैसे दूँ, कोई इशू नहीं, वैसे रात का 9 डिस्कस बजे कर का लेंगे। ज्यादा बेटर रहता है टाइम। देखो आदमी कोशिश फ्री तो होके यही है, करता है। कोशिश तो यही है कि हफ्ते में 4 क्लासेस रहेंगी कम से कम, कम से कम 3 से 4 क्लासेस रहेंगी, इससे कम नहीं कर सकती मैं। ठीक है, हाँ जी, काम और ठीक। नियर अबाउट 30 to 35 क्लासेस होने वाली हैं इसकी। आपको नियर अबाउट 30 से 40 क्लासों में मैंने वो दे देना है जो आप ना अगर 4 साल भी लगाओ तो नहीं ले पाओगे किसी से, इतना हाई लेवल का कोई सिखाता ही नहीं, इतनी कोई बिल्कुल मगज सही बात खपाई है। करता ही नहीं। ठीक है, कोई अपने सीक्रेट देता ही नहीं, पर मुझे तो कुछ रखना ही नहीं ना, मुझे तो ये है कि बाकी सब मेरे छुपा मेरे लेते हैं, मेन चीजें छुपा लेते हैं, बाकी हाँ, सब बता देते हैं। तो मेरे को तो मेन है कि मेरे जो स्टूडेंट है वो भाई मेरी तरीके से सब कमाए खाएं, सब खुश रहे अपनी जिंदगी में, अपने घर वालों के ना, अपने घर वालों की नजर में और कुछ नहीं ना, इज्जत कमाइए। जो बहुत लोग जूते खाते हैं एस्ट्रोलॉजी के पीछे, यार क्या सारा दिन लगे रहते हो, कुछ मिलता तो है नहीं तुम्हें ऐसे ही बोलते हैं ना कई लोग। ऐसे ही बोलते हैं, पहले अपनी बेटी का तो देख लो पहले, फिर बाद में अपना हाँ फिर यस देखना यस दूसरों का। यस यस यस, तो होता है, ठीक है, तो इस हाँ जी, तरीके से ठीक है। चल, ठीक है, हाँ जी पंकज ठीक है। बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम ये कोर्स की फीस कितनी रहेगी? सर फीस तो मैंने ग्रुप में डाल दी है, आपने देखा नहीं ग्रुप में? नहीं, मैंने एक्चुअली देख नहीं पाया एक्चुअली। कोई नहीं, मैं दोबारा डिटेल्स भेजती हूँ अभी। राइट। ओके। और इसका जैसे कोर्स जो रहता है, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है या इसकी कैसा रहता इसकी रिकॉर्डिंग सारी जो है? है उस पे टेलीग्राम पे आएगी, पर अभी आप लोगों के लिए खुशखबरी ये रहेगी कि 15 को ही शायद हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप लॉन्च हो जाएगी। तो आपको किसी को ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधा वहां जीमेल पे जितना मर्जी टाइम तक देखते रहिए, वहां पे कोई लिमिट ओके। नहीं रखनी है, कम से कम 1 साल की तो मैंने वहां पे रखना ही है। किसी को रिपीट करना होगा 1 साल का तो कोई बात नहीं, हम फिर उसको और अपडेट कर देंगे आने वाले समय में। तो ये राइट। टेलीग्राम वाला पंगा भी मैंने खत्म कर देना है।
तो कई लोग नहीं है या सो कॉल्ड कुछ भी, तो वहां पे आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग, सारे कोर्सेज, सारी ऑफर्स वहां पे 15 को ही, इसीलिए मैंने ये कोर्स 15 को डाला है कि होप सो ये सारे अब रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप पे मिलने वाले हैं। ओके। ठीक है, तो मैं वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। तो मैं इसमें गोचर पार्ट कवर होता है, जैसे मान के चलिए शेयर मार्केट का अगर किसी को करना है, इवेलुएट करना है, तो उसका बिल्कुल गोचर होगा, देखना है। बिल्कुल होगा। ओके। फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी, किड फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी मेन पार्ट है इसका। जब हम ओके। केपी से प्रॉमिस देखेंगे, फाइनेंस हो गया, मैरिज हो गया, फॉरेन ट्रेवल हो गया, ठीक है। और इसमें मैं अप्रोक्स बोलूं कि मैंने बहुत कम बोला है अभी आप लोगों को, मतलब इसमें आपका कोई टॉपिक नहीं छूटने वाला। श्योर। थैंक यू। जो हमारी जिंदगी के 8-10 जो ज्यादा खास मेजर रोल्स हैं वो सारे के सारे कवर होने वाले हैं, चाहे एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, जॉब का हो, सब चीजें यही तो है और क्या है। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। ओके। हाँ जी आदित्य जी बताइए। मैम मैम मैं ये पूछ रहा था कि मैम इस कोर्स को करने के लिए मैम थोड़ी बहुत बेसिक आनी चाहिए कि जीरो लेवल से भी कर सकते हैं, मैं ये पूछ रहा देखो मैंने क्या बोला, मैंने तो जीरो से ही शुरू कराना है। मैंने जीरो था। से ही शुरू करवाना है, जैसे अभी वैदिक से कराया, सारे प्लैनेट, सारे हाउसेस, सारे साइंस, सब कुछ ही होगा। अगर किसी को आता है तो जल्दी ग्रास्प कर लेगा, जो जिसको कुछ कुछ नहीं आता उसको 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बस इतना ही होगा। मतलब मैम आफ्टर दिस कोर्स हम लोग मतलब अपने आप को कौन से फील्ड में एक्सपर्ट जैसे बता सकते हैं? जैसे कोई पूछे आप हाँ, कौन से फील्ड में ये वैसे आपका क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं बताती हूँ कि ये जो आपने क्वेश्चन किया कि एस्ट्रोलॉजी तो सभी करते हैं, ठीक है, आप किस फील्ड में माहिर हो ये अब आपके हाथ में है। आप किस में जाना चाहते हो? आप फिनेंस एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हो, शेयर मार्केट में जाना चाहते हो, उसके भी सब चीजें मैंने सिखानी है। आप सिर्फ उस पे काम करना चाहते हो, उसकी एडवाइस दो, खाली उस पे वर्क करो। ओ, ठीक है, किसी ने अगर रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट बनना है, लव गुरु बनना है किसी को, तो फिर वो मैरिज एस्ट्रोलॉजी जो मैं करवाऊंगी आप उसको उठा लो। मैम टाइमिंग एक बार बता देंगे तो सही टाइमिंग रहेगा। जो देखिए, टाइमिंग जो रहेंगे वो 7 से लेकर 9 बजे के बीच में ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। या तो सात तो मैम साढ़े सात रहेगा या 9 बजे तक, 9 से मैम ज्यादा लेट ड्यूरेशन नहीं होगा। मैम एक क्लास की ड्यूरेशन कितनी होगी 1.5 लगभग? घंटा, कम से कम 1.5 घंटा। ठीक है मैम। कम से कम ओके 1.5 घंटा है, ज्यादा भी हो सकती है जो, क्योंकि मेरे मैम ये नहीं होता कितना ये मैम कंफ्यूज। 3 मंथ का रहेगा ना कोर्स? देखो 40 क्लासे का बोला है मैंने, अगर 35 में कवर हो गया, वैसे तो कोशिश है कि मैं 35 में करवा दूं, अगर नहीं होता तो कोई इशू नहीं हो जाएगा। तो मैम फिर मतलब भी पूछ हिसाब रहा था लगा लो कि आपकी 3 महीने का लेके चलो आप। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं एक्स्ट्रा भी क्लासेस दे देती होती हूँ बीच में बुलाकर। मैम थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो रहा है इसलिए मैं पूछ रहा था। टाइमिंग तो देखिए, अगर 7 साढ़े 7 से लेकर 9 बजे तक की रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो, फिर यही होगा जब डाउट सेशन होगा तो उसमें क्लियर करिए अपने डाउट, यही हो सकता है। ओके आपको क्या टाइम सूट करता है? क्या हो आप? मैम मैं तो स्टूडेंट हो? स्टूडेंट ही हूँ बट मैं ऑलरेडी एक वास्तु का कोर्स कर रहा हूँ तो उससे मेरा टाइम क्लैश। अब वो आप देखिए सर, आपको करना है, मेरे को तो नहीं एडजस्टमेंट, एक जने के लिए टाइम नहीं होगा ना एडजस्टमेंट, और इस ये प्राइम टाइम होता है। ठीक मैम है, वो तो 8 से 9 बजे का प्राइम टाइम होता है, ये सभी के लिए सूटेबल होता है। मैम एक्चुअली 8 to 10 में ऑक्यूपाइड हूँ तो इसलिए मैं रहा था 6 से अगर पॉसिबल हो नहीं, तो। चलिए वो मैं देखूंगी, बाकी जब ग्रुप बनेगा ना वो सभी से डिसाइड होगा। ठीक है, और मैम एक और मैं चीज़ बोल कुछ, रहा था मैम, हाँ मैं भी स्टूडेंट हूँ तो एट ए टाइम मैं 15,000 पे करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, तो मैम मैं इंस्टॉलमेंट में कर सकता हूँ 5,000 चलिए कोई नहीं, आप मेरे से बात कर लेना, फिर बात कर जी। लेंगे, ठीक है। ओके ओके, ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो हो गया सभी का? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बस हो गया ना सभी का? किसी को भी कोई कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है तो प्लीज वो अभी बता दो मेरे को। ठीक है, फिर आप लोग मुझे मैसेज करते हो ना, फिर दिक्कत हो जाती है, मैं एक एक का आंसर देना मेरे लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है। इस 9-in-1 कोर्स में अप्रोक्स जो है 25 सब्जेक्ट के आसपास कवर होने वाले हैं। कोई भी जोन आपकी लाइफ का छूटने वाला नहीं है इसमें। कोई भी जोन, कोई भी ऐसा सवाल जो कि जब हम प्रिडिक्शन करते हैं सामने वाले की, वो, जैसे चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, तो बच्चा जो है
वो किन लोगों के नहीं होगा, जुड़वा होगा, जुड़वा में से लड़का होगा लड़की होगी, दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, जेंडर तक भी जो है वो केपी एस्ट्रोलॉजी क्लियर करती है। ठीक है। तो ये चीजें जो है वो नॉर्मल जो है बहुत महंगे लेवल पे सिखाई जाती है। अब जिन्होंने भी खाली केपी एस्ट्रोलॉजी का करना है वो भी कर सकते हैं, जिनको बीएनएन अकेला करना है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं, एज यू विश है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये कोर्स उन्हीं के लिए जो क्विक फास्ट प्रेडिक्शन सीखना चाहते हैं 2-3 महीने में, इस लायक होना चाहते हैं कि भाई हम लोग 2 पैसे कहीं पे बैठ के कमाएं और जिंदगी को थोड़ा सा इजी करें आप। ठीक है, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, मैंने देखा जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इन्हीं एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो योगी बहुत जगह पे है, मेरे स्टूडेंट्स बहुत जगह पे है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि क्विक जो है, क्विक फास्ट जो है वो प्रिडिक्शन देनी होती है, वहां पे टाइम होता नहीं है आपके पास इतना, है ना। वैसे नॉर्मली मैं चार्ट देखती हूँ तो 2 घंटे तो मैं कहीं नहीं गए। तो फिर भी वहां पे कुछ ऐसी तुम्हारे पास ट्रिक्स होनी चाहिए कि चार्ट खुला है और आप 2 से 4 मिनट में अगले को जो जो चीजें बोलो वो उसको हिट कर दे, वो उसको हिट कर दे और वो बंदा आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाए। यही होता है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के टाइम में बहुत इजी हो गया सब, मेरे हिसाब से घर बैठे आप अपने 2-4 घंटे 6 घंटे दो, स्टूडेंट्स हो कोई भी हो, राइट। वास्तु, एस्ट्रो वास्तु का सब पार्ट इसमें रहने वाले। सो आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कुंडली कैसे देखते हैं। और जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे बता देना, 15 अगस्त से स्टार्ट होगा ये। टाइमिंग एक बारी मैं कंफर्म कर दूंगी कि किसका क्या है। ओके, सो गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।